Please like and subscribe our channel. एक गांव जिसका नाम था रघुपुर। यह गांव एक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था और चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। रघुपुर के बाहर एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि वहां रात में भूत प्रेतों का बसेरा होता है और जो भी वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। रवि, एक युवा और साहसी लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर से अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव वापस आया था और अब उसे अपने जीवन में कुछ रोमांचक करने की तलाश थी। गांव के लोग उसे बार बार भूतिया हवेली के पास जाने से मना करते थे, परंतु रवि के अंदर जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि इस हवेली का सच क्या है। क्या वहाँ वाकई कोई भूत प्रेत है या केवल लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। एक दिन रवि ने अपने दोस्तों राहुल और सोनू को अपनी योजना के बारे में बताया। राहुल थोड़ा डरपोक था, लेकिन सोनू हमेशा से रवि की तरह साहसी रहता था। तीनों ने मिलकर यह तय किया कि वे रात को हवेली जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय था। रात के दूसरी प्रहर में आसमान में चांदनी फैली हुई थी। तीनों दोस्तों ने उस समय महल जाने का फैसला किया। उन्होंने टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान और एक पुराने नक्शे की कॉपी लेकर भूतिया हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे रात का अंधेरा और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। काली रात में उन्हें कौवों के चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, पर वे रुके नहीं और हवेली की तरफ बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली की दीवारें ऊंची और टूटी हुई थी। उसका दरवाज़ा लकड़ी का था जो समय के साथ सड़ चुका था। दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, परंतु चारों ओर से अंदर जाने के लिए कई छेद हो गए थे। रवि सबसे आगे था। उसने अपने दोस्तों को पीछे रहने को कहा और स्वयं पहले अंदर गया। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। पुराने समय की पेंटिंग्स दीवारों पर लटकी हुई थी, जिन पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी थी। फर्श पर कई जगह दरारें आ चुकी थीं। चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जब तीनों दोस्त अंदर गए तो हवेली के अंदर अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सोनू ने घबराकर कहा, यह क्या था? दरवाजे कैसे बंद हो गए? राहुल कांपते हुए बोला, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये जगह ठीक नहीं है। हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन रवि ने उन्हें शांत किया और कहा, घबराओ मत, यह सिर्फ हवा का असर हो सकता है। हम यहाँ आए हैं इस जगह की राज का पता करने और इसका पता लगाकर ही जाएंगे। तीनों ने आगे बढ़ना जारी रखा। हवेली के अंदर कई कमरे थे और हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। एक कमरे में पुराने समय के बर्तन और फर्नीचर बिखरे हुए थे। अचानक उन्हें एक कमरे में बिखरे हुए दस्तावेजों का ढेर दिखाई दिया। रवि ने ध्यान से देखा और पाया कि ये दस्तावेज हवेली के पिछले मालिक के थे। दस्तावेजों में हवेली के निर्माण से लेकर उसमें घटित अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था। जैसे जैसे दस्तावेज पढ़ते गए, उन्हें पता चला कि यह हवेली एक समय में एक अमीर व्यापारी की थी जिसका नाम था विक्रम सिंह। उसकी एक बेहद खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था प्रेमलता। विक्रम सिंह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी हमेशा चिंता करता था। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक की नज़र प्रेमलता पर पड़ गई और वह उसे पाने के लिए बेचैन हो गया। तांत्रिक ने विक्रम सिंह को अपार धन और उसका व्यापार बढ़ाने का लालच दिया और उसकी बेटी से विवाह करने को कहा। विक्रम सिंह ने अपनी बेटी का विवाह एक तांत्रिक से करने से इनकार कर दिया। तांत्रिक को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई
और उसने अपनी काली जादू की शक्तियों से एक शक्तिशाली ताबीज़ बनाया और हवेली में कहीं छुपा दिया। उसके बाद से ही हवेली में कुछ ऐसा घटा कि विक्रम सिंह और उसके परिवार का नामो निशान मिट गया। दस्तावेजों में यह बताया गया था कि जादूगर ने हवेली के अंदर जिस शक्तिशाली ताबीज़ को छुपाया था, उसी के कारण हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। हवेली के अंदर रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और कभी कभी विक्रम सिंह को हवेली के अंदर परछाइयाँ चलती फिरती दिखाई देती थीं। आखिरकार एक दिन विक्रम सिंह का परिवार एक रात में गायब हो गया और वह हवेली वीरान हो गई। रवि, राहुल और सोनू ये सब पढ़कर डर गए, लेकिन अब उनके पास इस हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्हें अचानक हवेली के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह हवेली तुम्हारे लिए नहीं है। आवाज़ फिर से आई, अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी विक्रम सिंह के परिवार के जैसा ही होगा। अब सोनू और राहुल को लगने लगा कि वे फंस गए हैं। वे जल्दी से हवेली से बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रवि ने उन्हें रोका। रवि ने कहा, हमें पहले इस ताबीज़ को ढूंढना है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तीनों ने मिलकर ताबीज़ की तलाश शुरू की। हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी। रवि ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। अचानक हवेली के चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे, खिड़कियों के शीशे टूटने लगे और हवेली का पूरा माहौल और डरावना हो गया। रवि ने हार नहीं मानी और तिजोरी को खोलने के लिए एक तरीका ढूंढा। उसने अपने दोस्तों को ताबीज़ के बारे में सोचने को कहा और तिजोरी के पास बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। धीरे धीरे तिजोरी की ताले ढीली पड़ने लगी और अंत में तिजोरी खुल गई। अंदर एक चमचमाता हुआ ताबीज़ था। ताबीज़ को उठाते ही हवेली की सारी हलचलें थम गई। हवेली की दीवारें जो पहले घिस चुकी थी, अब वे वापस ठीक होने लगी। हवेली का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। रवि ने यह ताबीज़ उठाकर देखा और उसे समझ में आया कि यह वही ताबीज़ था जिसे जादूगर ने विक्रम सिंह के हवेली में छुपाया था। ताबीज़ के साथ वह हवेली पर कब्जा कर चुका था। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इसे नष्ट करना होगा ताकि इस हवेली का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। रवि ने ताबीज़ को बाहर लाकर नदी में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज़ नदी में गिरा, हवेली अचानक ध्वस्त हो गई। हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। तीनों दोस्त सुरक्षित बच गए और वापस गांव की ओर लौटे। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने सबको भूतिया हवेली का रहस्य बताया। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन अब वे जानते थे कि हवेली का श्राप समाप्त हो चुका है। हवेली का डर अब इतिहास बन चुका था और रवि, राहुल और सोनू के साहसिक कारनामों की कहानियाँ पूरे गांव में मशहूर हो गईं। रवि ने साबित कर दिया कि साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कभी कभी डर केवल हमारे मन की उपज होता है और सच्चाई की तलाश करने का साहस हमें हर कठिनाई से पार कर सकता है।